Hello and welcome to my channel. My name is Aishna and today we are going to study pharmacology. तो बेटा फार्माकोलॉजी में हम हमारी कीमोथेरेपी यूनिट पे थे। तो आज की जो हमारी ड्रग रहेगी दैट इज अवर क्यूनिलॉन्स। तो क्यूनिलॉन्स जो है बेटा हमारा बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसको हम क्या है इसकी ड्रग्स को दो क्लासेस में जो है हम कवर करेंगे। तो आज की जो हम सबसे पहले क्यूनिलॉन्स का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दैट इज अवर क्या है सिंथेटिक है। ये क्या है सिंथेटिक है मींस ये हमें नेचर से नहीं मिली। ये क्या है लेबोरेटरी में मैन मेड एंटी जो है माइक्रोबियल है विद क्यूनिलॉन स्ट्रक्चर। जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा क्यूनिलॉन जो है इसके स्ट्रक्चर में हमें एज अटैचमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फर्स्ट मेंबर जो है इसका दैट इज अवर नेलिक्सिक एसिड जो 1960 में डिराइव हुआ। यूजफुलनेस लिमिटेड टू यूरिनरी टू जीआई ट्रैक इन्फेक्शन। और जो बेटा इसके यूजेस हैं वो मेजरली हम कहाँ करेंगे, जो हमारे क्यूनिलॉन्स हैं उनको हम मेजरली यूज करेंगे हमारे जीआई ट्रैक के इन्फेक्शन के लिए और हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। इन अर्ली 1980s में क्या किया गया, जो हमारा नेलेक्सिक एसिड था जो क्यूनिनोन स्ट्रक्चर से नेलिक्सिक एसिड बन रहा था उसके स्ट्रक्चर में क्या है कुछ म्यूटेशंस की गई, कुछ चेंजेस किए गए। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो क्यूनिलोन का स्ट्रक्चर था उसकी 6th पोजीशन पे क्या कर दिया फ्लोरिनेशन करवा दिया। और जो 7th पोजीशन थी उसमें क्या कर दिया पाइपरजाइन सब्सटीट्यूशन जो है एड ऑन कर दिया, जिसकी वजह से जो हमें रिजल्टेंट जो है केमिकल जो हमें एक्सट्रैक्ट हुआ उसे हम क्या कहते हैं फ्लोरोक्यूनिलोन्स। क्या कहते हैं फ्लोरोक्यूनिलोन्स। अब फ्लोरोक्यूनिलोन्स क्यों बनाया गया, क्या इसके एफिशिएंसी है। तो जो फ्लोरोक्यूनिनॉन्स है बेटा वो हाईली पोटेंशियल है किसके लिए, माइक्रोबियल्स को किल करने के लिए। नेलेक्सिक एसिड के कंपैरिजन में जो हमारे फ्लोरोक्यूनिनॉन्स हैं ये क्या है, ये हाईली क्या है पोटेंशियल है। इनका जो स्पेक्ट्रम है ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, मतलब वेरियस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या है ये किल करने के कैपेबल है। नेक्स्ट स्लो डेवलपमेंट रेजिस्टेंस। इनकी रेजिस्टेंस जो हमने ड्रग रेजिस्टेंस पढ़ी थी वो डेवलप करना क्या है एक लॉन्ग प्रोसेस है। मींस अगर कोई भी माइक्रोबियल क्या है फ्लोरोक्यूनिलॉन्स के लिए रेजिस्ट कर रहा है तो उसको क्या है बहुत डिफिकल्टी होगी उसमें। तो ये क्या है ज्यादा क्या है माइक्रोबियल्स को किल करने के कैपेबल रहेंगी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बेटा द वेरी फर्स्ट नेलिक्सिक एसिड। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये क्या कह रहा है कि बेटा ये इनहिबिट कर देते हैं, क्या इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरियल डीएनए लाइगेज। बैक्टीरियल डीएनए लाइगेज को ये क्या कर देंगे इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है कंप्लीटली जो है डिवाइड नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली ग्रो नहीं कर पाएगा जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी। अब लाइसिस हो रही है बैक्टीरियल डेथ हो रही है तो कौन सा इफेक्ट शो करेगी बैक्टीरियोसाइडल मींस किलिंग वाला। नेक्स्ट आ जाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में ये क्या है, ये क्या है ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए क्या है सेंसिटिव है। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है रैपिडली डेवलप्स। अब हमने नेलिक्सिक एसिड से क्या बनाया था फ्लोरोक्यूरिनोन्स बनाया था। उसमें जो एडिशनल फीचर था उसका वो यही था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या नहीं कर सकते रेजिस्टेंस जल्दी से डेवलप नहीं कर सकते। तो इसका ड्रॉबैक भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि इसके लिए जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें क्या आएगा बेटा एब्जॉर्ब्ड ओरली ओरली एब्जॉर्ब होगी और जो हमारा लिवर है वहां ये मेटाबोलाइज होगी एक्सक्रीट होगी हमारे यूरिन के साथ। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा मोस्टली ऑफ जीआई अपसेट। पेशेंट को क्या है जीआई अपसेट देखने को मिल सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और क्या है रैशेस देखने को मिलेंगे। किसमें अगर वो क्या है एलर्जिक है इस केमिकल के लिए या फिर क्या है उसकी बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर रही है। विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं स्पेशली इन चिल्ड्रंस। उसके बाद हेमियोलिसिस भी पेशेंट में क्या है देखने को मिल सकती है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लो, जो नेलिक्सिक एसिड है उसको हम कब नहीं देंगे इन्फेंट्स में हम क्या है उसको एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा होगा
यूज। तो यूजेस में क्या आ जाएंगे, अब मैंने बताया इनको मेजरली हम यूज करते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक और जीआई ट्रैक के इन्फेक्शन के लिए। तो सबसे जो इनिशियल यूज होगा ये क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, जनरली है सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग इन रिकरेंट केसेस। अगर पेशेंट को क्या है बार बार रिकरेंट अगर उसको यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें क्या है सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग जो है नैलेक्सिक एसिड है। नेक्स्ट आ जाएगा नाइट्रोफेराटोनिन should not be given concurrently antagonism occur। अब देखो बेटा जो नाइट्रोफ्यूरेटोनिन है ये क्या है, ये स्पेशल ड्रग है किसके लिए, हमारे यूटीआईज के लिए। तो अगर पेशेंट को यूटीआई है और उसको क्या है हम नाइट्रोफ्यूरेटोनिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस केस में हम पेशेंट को नैलेक्सिक एसिड नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो पेशेंट में क्या है उस ड्रग का एंटागोनिज्म इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब वो अपना काम जो है वो कंप्लीटली नहीं करेगी। नेक्स्ट आ जाएगा इट हैज ऑल्सो बीन एम्प्लॉयड इन डायरिया। डायरिया में भी हम पेशेंट को क्या है जो नैलेक्सिक एसिड है वो दे सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फ्लोरोक्यूनिन्स। आपने बेसिकली डिफरेंस समझा। देखो बेटा जो हमारी क्यूनिलॉन्स थी, जो क्यूनिलॉन्स थी उनमें सबसे जो इनिशियल था वो था हमारा नैलेक्सिडिक एसिड। अब इसका ड्रॉबैक क्या था इस एसिड का, पहली बात तो ये सिंथेटिक है, ये मैनमेड है पूरा, तो इसका ड्रॉबैक क्या था, बैक्टीरिया इसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हमने इसमें क्या कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए। क्या कर दिए, कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस क्या कर दिए, इसमें फ्लोरिनेशन करवा दिया और क्या करवा दिया, इसमें सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया 6th और 7th पोजीशन पे। तो जो हमें रिजल्ट देखने को मिला दैट इज अवर एफक्यू फ्लोरोक्यूनिन्स। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूनिलोन एंटीमाइक्रोबियल है वन और मोर फ्लोराइन सब्स्टिट्यूट। अब एज द नेम सजेस्ट फ्लोरोक्यूनिन्स, तो मतलब इसमें फ्लोराइड ग्रुप है, हमें एक भी फ्लोराइड ग्रुप देखने को मिल सकता है, मोर देन वन भी जो है देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 1980 फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्यूनिन्स हैव बीन वन फ्लोरो सब्सटीट्यूशन। तो 1980 में जो म्यूटेशन की गई, जो चेंजेस किए गए, उसमें क्या देखा हमने कि सिर्फ एक फ्लोरो ग्रुप था। उसके बाद जो 1990s में की गई उसमें क्या है एड ऑन कर दिए फ्लोराइड ग्रुप। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमारा नैलेक्सिक एसिड था उसका और जो हमारी फ्लोरोक्यूनिन्स है और जितनी भी हमारी फ्लोरोक्यूनिन्स है सबका क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका क्या था, वो क्या कर रहा था, डीएनए लाइगेज को क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था। किसके डीएनए लाइगेज को, बैक्टीरियल डीएनए लाइगेज को। अब वहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर उसे लाइसिस कैसे होगा और डीएनए लाइगेज एक्चुअली है क्या। तो देखो बेटा जो हमारा बैक्टीरियल डीएनए है, जो हमारा बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है जो हमारा, सपोज ये हमारा डबल हेलिकल बैक्टीरियल डीएनए है। इस डीएनए में क्या होगा, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल अच्छे से क्या है डेवलप नहीं हो पाया, जेनेटिक मटेरियल अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ अच्छे से हो नहीं पाया तो क्या होगा, बैक्टीरिया को पता लग जाएगा कि उसका जेनेटिक मटेरियल अप्रोप्रिएट नहीं है। वो अपने जेनेटिक मटेरियल को अप्रोप्रिएट बनाने के लिए, ठीक है, वहां पे क्या करेगा, उस जेनेटिक मटेरियल के गैप को फिल करने के लिए क्या है डीएनए को प्रोड्यूस करेगा। तो जो ये एंड है जहां पे क्या नहीं है, जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट नहीं है, उसको हम बोलेंगे निक डेड या फिर निकिंग एंड्स या फिर निक्स। तो ये जो हमारा एंड है यहाँ से क्या कर देगा, डीएनए लाइगेज आएगा और इसको क्या है लाइगेज होके इसके साथ मतलब जो है इसके साथ अटैच होके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देगा। तो अब जो हमारी फ्लोरोक्यूनिन्स है वो बेसिकली क्या कर रही हैं, जो हमारी फ्लोरोक्यूनिनोन्स है वो बेसिकली क्या कर रही है, या फिर हमारी कोई भी क्यूनिलोन है वो क्या कर रही है, वो जैसे ही डीएनए लाइगेज क्या हो रहा है प्रोड्यूस होगा, उसके प्रोडक्शन को क्या कर देंगी बेटा, ये स्टॉप कर देंगी। जैसे ही उसका प्रोडक्शन स्टॉप होगा, उसका प्रोडक्शन स्टॉप होने के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा बैक्टीरियल जो वो है जेनेटिक मटेरियल है वो अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा, खुद को जो है उसके एंड्स को सील नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिकॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको नेगेटिव कॉइलिंग बोलते हैं। मतलब जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए का, वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, चेंज हो जाएगा। जैसे उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल में एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, तो अल्टीमेटली सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आ गया समझ। नेक्स्ट होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो कैसे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। अब हमने देखा कि कैसे जो है ये एक्टिवेट हो रहा है। हमने देखा कि कोई भी बैक्टीरिया है, उसके दो, उसमें एक एंड है जिसको हम निक्ड एंड बोलते हैं, वहां पे जेनेटिक मटेरियल अच्छे से प्रेजेंट नहीं है, तो बैक्टीरियल डीएनए उसको क्या करेगा, उसको क्या है आइडेंटिफाई करके वहां पे क्या करेगा, डीएनए लाइगेज को क्या है अटैच करवा देगा, जिसकी वजह से जो सेल है उसका क्या है जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट हो जाए। पर जैसे ही पेशेंट को क्यूनिलॉन्स दी, वो क्यूनिलॉन्स क्या कर देंगी, उस डीएनए लाइगेज को प्रोड्यूस ही नहीं होने देंगी, तो वो प्रोड्यूस नहीं होगा, जो एंड्स हैं वो क्या नहीं होंगे, सील नहीं होंगे, वो रीसील हो जाएंगे, और नेगेटिव कॉइलिंग जो है हमारे डीएनए में हमें देखने को, बैक्टीरियल डीएनए में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके जेनेटिक मटेरियल में अल्टरेशन आ जाएगी, और अल्टीमेटली जो बैक्टीरियल सेल है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस नोटेड सो फार इन ड्यू ऑफ द क्रोमोसोमल म्यूटेशन एज फॉलोइंग, प्रोड्यूसिंग अ डीएनए लाइगेज और ट्रोपोआइसोमर आईवी विद रिड्यूस्ड एफिनिटी ऑफ फ्लोरोक्यूनाइड्स। तो बेटा क्या होगा, अब फ्लोरोक्यूनिन्स क्या कर रही थी, पेशेंट के अंदर क्या है डीएनए लाइगेज को सिंथेसिस नहीं होने दे रही थी। जो बेटा आपका टोपोआइसोमर आईवी है, ये क्या है, ये वही एंजाइम है जो क्या कराता है, डीएनए लाइगेज का सेम फंक्शन प्रोड्यूस करता है। तो अगर पेशेंट में हम क्या कर दे, डीएनए लाइगेज क्या है पेशेंट में ज्यादा सिक्रीट हो जाए, और जो हमारी फ्लोरोक्यूनिन्स है उनकी एफिनिटी कम हो जाए, तो क्या होगा, डीएनए जाके वहां पे बैक्टीरियल जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए लाइगेज वहां पे जाके अटैच होकर उसके जेनेटिक मटेरियल को फुलफिल कर देगा, और फ्लोरोक्यूनिन्स का काम जो है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हो गया ड्यू टू रिड्यूस परमिएबिलिटी एंड इंक्रीज एफ्लक्स ऑफ द ड्रग्स अक्रॉस द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। अब ये क्या कह रहा है, अगर फ्लोरोक्यूनिन्स बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर ही ना जा पाए। अब देखो बेटा, फ्लोरोक्यूनिन्स को अगर अपना फंक्शन करना है, डीएनए लाइगेज को स्टॉप करना है, डीएनए लाइगेज को क्या करना है, स्टॉप करना है, तो उसके लिए उसको सेल के अंदर तो जाना पड़ेगा। अगर क्या हो, अगर हमारी फ्लोरोक्यूनिन इतनी कैपेबल ही ना हो कि ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, तो इसका कोई इंपैक्ट, ये अपना कोई भी इफेक्ट सेल के अंदर शो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए लाइगेज सिक्रीट भी होगा, जाके अटैचमेंट भी होगी, और जेनेटिक मटेरियल भी जो है कंप्लीटली फुलफिल हो जाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आएगा रेजिस्टेंस टू फ्लोरोक्यूनिन हैज बीन स्लो टू डेवलप। ये क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस डेवलप करने के तो दो तरीके हैं, या तो क्या है एफिनिटी कम हो जाए फ्लोरोक्यूनिन्स की, और डीएनए लाइगेज बहुत ज्यादा क्या है सिंथेसाइज हो जाए। दूसरा क्या है कि फ्लोरोक्यूनिन क्या है सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर ही ना कर पाए। अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों काम होना क्या है, बहुत स्लो है, बहुत क्या है मुश्किल है डेवलप करना बैक्टीरिया के लिए, फ्लोरोक्यूनिन्स के लिए रेजिस्टेंस। सो जो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज अवर सिप्लोफ्लॉक्सिन। तो सिप्लोफ्लॉक्सिन क्या है बेटा, सिप्लोफ्लॉक्सिन क्या है, प्रोटाइप है किसका, फ्लोरोक्यूनिन्स का। अब तक हमने देखा नेलेक्सिक एसिड था, नेलेक्सिक एसिड में हमने थोड़ी बहुत म्यूटेशन की। क्या म्यूटेशन की, हमने उसके पोजीशन 6 और 7 में क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, और क्या है फ्लोरीन को ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, फ्लोरोक्यूनिन्स। अब फ्लोरोक्यूनिन्स में जो पहली जनरेशन है फ्लोरोक्यूनिन्स की, दैट इज अवर सिप्लोफ्लॉक्सिन। तो सिप्लोफ्लॉक्सिन क्या है, मोस्ट पेटेंट है, फर्स्ट जनरेशन है, ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ क्या है अपना इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट आएगा मॉडरेटली सस्पेक्टेबल जो है सूडोमोनास एरिगोनेसा है, और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म क्या है शो करते हैं कम सस्पेक्टेबिलिटी, जिनको ये कम किल करने के कैपेबल है, दैट इज अवर स्ट्रेप्टोफाइलोजेंस या फिर स्ट्रेप्टो जो है निमोनिया आ जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा द डिस्टिंक्टिव माइक्रोबियल फीचर ऑफ द सिप्लोफ्लॉक्सिन। तो सिप्लोफ्लॉक्सिन के क्या है, इसके अलावा क्या माइक्रोबियल फीचर हैं, तो सबसे पहले क्या है बेटा, ये बैक्टीरियोसिडल है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगी एट हाई पोटेंसी, बहुत हाई पोटेंसी पे ये बैक्टीरिया को किल कर सकती है। रिलेटिवली लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, और इसका जो एंटीबायोटिक इफेक्ट है ये हमें क्या है लंबे टाइम तक पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाएगा लो फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशनल रेजिस्टेंस। ये क्या है, म्यूटेशनल रेजिस्टेंस को क्या है लो फ्रीक्वेंसी पे डेवलप होने देती है।
नेक्स्ट आ जाएगा एक्टिव अगेंस्ट मैनी बीटा लैक्टम एंड अमीनोग्लिसराइड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया क्या है, बीटा लैक्टम मींस पेनिसिलिन या अमीनोग्लिसराइड के क्या है, रेजिस्टेंस है, उनको किल करने के ये क्या है, कैपेबल है। लेस एक्टिव है, ये क्या है, लेस एक्टिव है एट एसिडिक पीएच। अगर क्या है, एसिडिक पीएच हमें देखने को मिलेगा, अगर इसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिल गया तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी, सिप्रोफ्लॉक्सिन की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट होगा बेटा सिप्रोफ्लॉक्सिन के एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में हमें देखने को मिलेगा हैज गुड सेफ्टी रिकॉर्ड। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेस देन 10% हमें पेशेंट में क्या है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले क्या है, जीआई आएंगे। जीआई में क्या हो जाएगा, पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, बैड टेस्ट, एनोरेक्सिया फील होगा। उसके बाद सीएनएस में डिजीनेस, हेडेक, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, इंपेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन भी पेशेंट को क्या है, देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पेशेंट में हमें सीजर्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्किन पे बेटा हाइपर सेंसिटिविटी है तो रैशेस से लेके हमें क्या एनाफिलेटिक शॉक तक देखने को मिल सकते हैं। सीरियस क्यूटेनियस रिएक्शन बहुत रेयर है, किससे, सिप्रोफ्लॉक्सिन से। नेक्स्ट आ जाएगा रिस्क ऑफ टेंडन डैमेज। टेंडन डैमेज इज हायर इन पेशेंट अबव 60। अगर बेटा देखो, अगर कोई पेशेंट है जिसकी एज क्या है, 60 से ऊपर है, तो उनमें हमें मेजरली जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है वो क्या होगा, टेंडन्स का जो है डैमेज हो जाना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा यूजेस। अब यूजेस में क्या था, हम फ्लोरोक्विनिन्स को सबसे ज्यादा कब यूज करते हैं, हमारे यूरिनरी और जीआई के लिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये क्या है, बहुत अच्छा अपना इफेक्ट शो करती हैं। उसके बाद गोनेरा में भी इनिशियली सिंगल 500 mg डोज वॉज नियरली 100% क्यूरेटेबल। अगर पेशेंट को बेटा गोनेरा है और हम क्या दे रहे हैं, 500 mg डोज दे रहे हैं, ये क्या है, 100% गोनेरा को क्योर करने के कैपेबल है। कैनक्रोइड में क्या है, सेकंड लाइन ऑफ अल्टरनेटिव ड्रग तो अजिथ्रोमाइसिन या फिर स्ट्रेप्टाट्राइजोन। तो बेटा अगर देखो पेशेंट को कैनकरोइड है और कैनकरोइड होने के बाद हमने पेशेंट को क्या दे दिया, एजिथ्रोमाइसिन भी दे दी और सेफ्ट्राइजोन भी दे दी। तो अगर पेशेंट में इन दोनों का क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं हम देख रहे हैं, तो हम सेकेंडली जिस ड्रग को प्रायोरिटी देंगे दैट इज अवर सिप्रोफ्लॉक्सिन। नेक्स्ट आ जाएगा बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंडाइटिस। तो पेशेंट को बेटा अगर बैक्टीरियल एंडाइटिस है, गैस्ट्रोएंडाइटिस मतलब जीआई में अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो भी हम पेशेंट को क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा टाइफाइड। टाइफाइड में क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सिन इज वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन टाइफाइड फीवर। अगर पेशेंट को टाइफाइड फीवर है तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या होगी, हमारी सिप्रोफ्लॉक्सिन होगी। इन इंडिया एंड एल्सवेयर अप टू 95% सल्मोनेला टाइफी एसोसिएट विद सेंसिटिव टू सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये बोल रहा है कि जो हमारे इंडिया में 95%, इंडिया के 95% कौन से, सैल्मोनेला टाइफाई, जो क्या कॉज करते हैं, किसका पॉजिटिव एजेंट है, टाइफाइड का। ये क्या कर सकते हैं, सेंसिटिविटी दिखाते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन के अगेंस्ट। तो मतलब अगर पेशेंट की बॉडी में सैल्मोनेला टाइफिया प्रेजेंट है और हमने पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सिन दे दिया तो सैल्मोनेला टाइफाई किल हो जाएगा और अल्टीमेटली टाइफाइड क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा बोन, सॉफ्ट टिश्यू, गायनाकोलॉजिकल एंड वुंड इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को बोन या फिर सॉफ्ट टिश्यू या फिर कोई भी क्या है, गायनालॉजिकल वुंड या फिर कोई भी चोट का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केस में भी हम पेशेंट को क्या देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सिन देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इसका ब्रॉड क्या है, स्पेक्ट्रम है, ये वेरियस बैक्टीरिया को क्या है, इंडिविजुअली किल करने में क्या कैपेबल है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं और अल्टीमेटली हम क्या है, उसको ट्यूबरक्लोसिस को भी ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं इन कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट इज अवर नॉरफ्लॉक्सिन। तो नॉरफ्लॉक्सिन क्या है बेटा, सबसे पहले हमने फ्लोरोक्विनिन देखा, फ्लोरोक्विनिन में पहली ड्रग हमने सिप्रोफ्लॉक्सिन देखी। अब सिप्रोफ्लॉक्सिन के बाद जो नेक्स्ट हमारी ड्रग आएगी दैट इज नॉरफ्लॉक्सासिन। इट इज लेस पोटेंट देन सिप्रोफ्लॉक्सिन। अब बेटा जो इसकी पोटेंसी है, जो काम करने का जो इफेक्ट है, वो क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सिन के कंपैरिजन में इसका क्या है, लो है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अनचेंज ड्रग एज वेल एज मेटाबोलाइट्स एंड एक्सक्रीट इन यूरिन। अब ये अनचेंज ड्रग है, लीवर में मेटाबोलाइज होगी और हमारे यूरिन से क्या है, पास आउट हो जाएगी। यूजेस क्या है, इसको हम प्राइमरली यूज करते हैं यूरिनरी या जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। कब देंगे, गिवन फॉर 8 to 12 वीक्स। लॉन्ग टर्म के लिए हम पेशेंट को क्या है, नॉरफ्लॉक्सिन देते हैं फॉर 8 to 12 वीक्स टू ट्रीट क्रोनिक यूटीआई, अगर पेशेंट को क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इट इज ऑल्सो गुड फॉर बैक्टीरियल डायरिया। अगर पेशेंट में हमें क्या है, बैक्टीरियल डायरिया देखने को मिल रहा है तो भी हम उसमें नॉरफ्लॉक्सिन दे सकते हैं, बिकॉज हाई कंसंट्रेशन आर प्रेजेंट इन गट। क्योंकि गट में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एंड
एनारोबिक फ्लोरा ऑफ द गट इज नॉट डिस्टर्ब। तो ये क्या करेगी, नॉर्फ्लॉक्साम क्यों देंगे, बैक्टीरियल, अगर पेशेंट को डायरिया है तो क्या, देखो बेटा हमारा गट है, गट में वेरियस जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जिनको हम गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगी, जो ये एनएरोबिक बैक्टीरिया, जो एनएरोबिक फ्लोरा है हमारे जो गट है उसमें प्रेजेंट है, उसको किल ना करके जो अनवांटेड बैक्टीरिया है सिर्फ उनको क्या करेगी, किल करेगी। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है दैट इज अवर पीफ्लॉक्सासिन। तो थर्ड ड्रग जो होगी दैट इज अवर पीफ्लॉक्सासिन। इट इज द मिथाइल डेरिवेट ऑफ नॉर्फ्लॉक्सासिन। तो देखो बेटा, नॉर्फ्लॉक्सा हमने अभी पढ़ी, अगर नॉर्फ्लॉक्सासिन में हम मिथाइल को डेरिवेट कर दे तो उस जो हमें एज अ रिजल्टेंट ड्रग मिलेगी दैट इज अवर पीफ्लॉक्सासिन, जो क्या है जो है मोर लिपिड सोल्यूबल है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड ओरली, और ओरली अच्छे से क्या है ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, पेनिट्रेट्स टिश्यू बेटर, टिश्यू में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट होगी। और उसके कंपैरिजन में किसके, नॉर्फ्लॉक्सासिन के कंपैरिजन में जो इसकी क्या है जो हायर प्लाज्मा क्या है कंसेंट्रेशन भी हमें देखने को मिलेगी। इट इज हाईली मेटाबोलाइज्ड पार्शियली टू नॉर्फ्लॉक्सासिन व्हिच कंट्रीब्यूट टू इट्स एक्टिविटी। तो ये क्या है, नॉर्फ्लॉक्सासिन के कंपैरिजन में हाईली क्या है, मेटाबोलाइज हो जाएगी। अब ज्यादा मेटाबोलाइज होगी तो अपना इफेक्ट भी क्या है, अल्टीमेटली ज्यादा शो कर सकेगी। नेक्स्ट आ जाएगा, डोज ऑफ पीफ्लॉक्सासिन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड इन लीवर डिसीज बट नॉट इन रीनल इंसुफिशियंसी। अब क्या बोल रहा है कि अगर पेशेंट को क्या है, लीवर डिसीज है, तो ये मेटाबोलाइज लीवर में जाके हो रही है, तो अगर पेशेंट को लीवर डिसीज है तो हम उस पेशेंट को क्या है, डोज कम कर देंगे। पर अगर रीनल में कोई प्रॉब्लम है तो डोज कम करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज लेस इफेक्टिव इन ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड लिस्टीरिया इन्फेक्शन। अगर बेटा पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन है या फिर लिस्टीरिया इन्फेक्शन है तो उसमें जो पीफ्लॉक्सासिन है वो अच्छे से इफेक्ट शो नहीं करेगी। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग होगी दैट इज अवर ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन मेजरली यूज होने वाली ड्रग है, जिसको हम बहुत क्या है, फ्रेंडली सा नेम है, हमने बहुत बार जो है प्रिस्क्रिप्शंस में ये ड्रग देखी है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ये क्या है, लेस एक्टिव है एज कंपेयर टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगेंस्ट किसके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट इक्वली और मोर पोटेंट अगेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्या कह रहा है बेटा कि ये क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के कंपैरिजन में कम एक्टिव है, किसके लिए, ग्राम नेगेटिव के लिए, पर बराबर या फिर ज्यादा एक्टिव है अगर क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो। इट ऑल्सो इनहिबिट्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये क्या कह रहा है, ये किसको इनहिबिट करेंगी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो किसका पॉजिटिव एजेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का, और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो किसका पॉजिटिव एजेंट है, लेप्रोसी का। तो ये उन दोनों को भी इनहिबिट करेगी। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये लिपिड सोल्यूबल है हाईली, और जो इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, हायर प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है। उसके बाद फूड डज नॉट इंटरफेयर विद इट्स एब्जॉर्प्शन, फूड का इसके एब्जॉर्प्शन के साथ कोई भी क्या है, इंटरफेयर नहीं होगा। एक्सक्रीटेड लार्जली अनचेंज्ड इन यूरिन, यूरिन से जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगी। डोज नीड्स टू बी रिड्यूस। अब यूरिन से एक्सक्रीट हो रही है तो क्या है, अगर पेशेंट में रीनल फेलियर है, रीनल इंपेयरमेंट है, उसकी किडनी में कोई दिक्कत है तो हम डोजेज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नेक्स्ट आएंगे बेटा इसके यूजेस में क्या आएगा, फॉर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अगर पेशेंट को क्या है, ब्रोंकियल इन्फेक्शन है तो भी हम पेशेंट को क्या है, ऑफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी, ईएनटी, ईयर नोज या थ्रोट का कोई भी इन्फेक्शन है तो भी हम पेशेंट को क्या है, दे सकते हैं। गुनेरा कोज्ड बाय फ्लोरोक्विनिन सेंसिटिव स्ट्रेन हैज बीन ट्रीटेड विद अ सिंगल 200 to 400 mg डोज। अगर देखो बेटा गुनेरा हो गया है पेशेंट को और क्या है, वो फ्लोरोक्विनिन के सेंसिटिव है, तो हम पेशेंट को फ्लोरोक्विनिन में से कौन सी देंगे, ओफ्लॉक्सासिन देंगे। कितनी देंगे, 200 to 400 mg ऑफ सिंगल डोज, जिसमें क्या है वो ट्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज अवर इन क्लाइमाइडिया यूरेथराइटिस एज एन अल्टरनेटिव ड्रग। अगर पेशेंट को क्या है, क्लाइमाइडिया इन्फेक्शन है तो उसमें भी एज अल्टरनेटिव ड्रग हम क्या दे सकते हैं, ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। इज इट क्लियर। अब तक हमने फ्लोरोक्विनिन, हमने सबसे पहले क्विनिन्स देखा, क्विनिलोन्स में हमने दो क्लास देखी, फर्स्ट इज अवर नेलेक्सिक एसिड, सेकंड इज अवर फ्लोरोक्विनिन्स। तो नेलेक्सिक एसिड क्या था, नेलेक्सिक एसिड क्या था, सिंथेटिक ड्रग थी। अब जब हमने उसने दो बार म्यूटेशन कर दी, क्या म्यूटेशन कर दी, पोजीशन 6 और 7 पे फ्लोरिनेशन करवा दी और उसमें सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया तो हमें फ्लोरोक्विनिन्स मिली। फ्लोरोक्विनिन्स में सबसे हाईली पोटेंशियल कौन सी है, हमारी सिप्रोफ्लॉक्सिन। इज इट क्लियर।
फिर हमने वेरियस ड्रग्स पढ़ी, नॉरफ्लॉक्सासिन पढ़ी, पीफ्लॉक्सासिन पढ़ी और ऑफ्लॉक्सासिन पढ़ी। ये हमारी सारी क्या है, फ्लोरोक्विनिन्स की कैटेगरी की ड्रग्स हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेटा सबका सेम होगा, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ये क्या इनहिबिट कर देंगी, डीएनए लाइगेज को सिंथेसिस नहीं होने देंगी। वो डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो देखो बेटा बैक्टीरिया है, एक बार हम फिर से क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन सभी का रिव्यू कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या था बेटा, जो हमारा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या हुआ, उसमें हमें क्या मिला, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। उस हेलिकल में हमने देखा कि किसी एक पॉइंट पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल मिस्ड है, और यहाँ इस पॉइंट को हम बोलेंगे निक एंड। तो ये जो निकटेंड है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। जैसे ही बैक्टीरिया इसको आइडेंटिफाई करेगा तो ये क्या करना चाहेगा, इसको कंप्लीट करना चाहेगा। इसको कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट दिस, इसको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, डीएनए लाइगेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डीएनए लाइगेज प्रोड्यूस होगा, वो डीएनए लाइगेज जाके यहाँ एडहेयर होगा, यहाँ पे क्या है अटैच होगा, और जो अल्टीमेटली जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ड्रग क्या करेगी, जो हमारी क्यूनिलोन्स हैं ये क्या करेंगी, ये इस डीएनए लाइगेज को सिंथेसिस नहीं होने देंगी। जो क्यूनिलोन्स हैं ये क्या करेंगी, इनहिबिट कर देंगी डीएनए लाइगेज के सिंथेसिस को, इनहिबिट कर देंगी डीएनए लाइगेज को। तो डीएनए लाइगेज अगर नहीं आएगा तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, नहीं कंप्लीट होगा, और ये कंप्लीट नहीं होगा तो इस एंड से क्या है, ये नेगेटिव कोइलिंग स्टार्ट कर देगा, और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो बैक्टीरियल सेल है उसका क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल अल्टरेशन होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या है, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाएगी, बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट हमने देखा कि अगर क्या होगा जब, अगर हमने ये देखा कि अगर बैक्टीरिया है उसमें क्या है, हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो बैक्टीरियल सेल है उसको क्या होना चाहिए, इतना कैपेबल होना चाहिए। देखो बेटा रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी, अगर क्या है बैक्टीरिया रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप होने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारी क्यूनिलोन्स हैं, क्या है, जो हमारी क्यूनिलोन्स हैं, क्यूनिलोन्स को क्या करना पड़ेगा, अपनी पोटेंसी लेस, अगर ये लेस पोटेंशियल है, इनकी पोटेंसी कम है, और क्या है, एक्सेस हो रहा है क्या, डीएनए लाइगेज का सिंथेसिस। अगर डीएनए लाइगेज एक्सेस सिंथेसाइज हो रहा है और हमारी जो क्यूनिलोन्स है वो लेस पोटेंशियल हैं, तो क्या होगा, ये डीएनए लाइगेज अल्टीमेटली सिंथेसाइज हो जाएगा और जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया का वो फुलफिल हो जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट है किसका, रेजिस्टेंस डेवलप करने का। और दूसरा क्या पॉइंट है, देखो बेटा अब बैक्टीरियल सेल है, अगर क्यूनिलोन्स अपना इफेक्ट दिखा रही है तो सेल के अंदर जाके दिखा रही है ना। तो अगर क्या हो कि हमारी फ्लोरोक्यूनिनोन्स इतनी कैपेबल ही ना हो कि वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए, और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होगी तो ये अपना इफेक्ट भी नहीं शो कर पाएंगी। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही ना कर पाए जब हमारा फ्लोरोक्यूनिनोन्स, तो भी क्या है, बैक्टीरियल जो है सेल अपना डीएनए लाइगेज प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या करेगा, अटैच करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंप्लीट कर लेगा, और अल्टीमेटली अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगा। तो ये दो फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होगी। इज इट क्लियर? तो कल हम बेटा हमारे जो नेक्स्ट फ्लोरोक्यूनिन्स है उनको कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।